देखिए अमीश भाई, जनता जनार्दन सब देख रही है जिस प्रकार से महाराष्ट्र में खेल हो रहा है। अभी आपने कहा, मोदी जी ने कहा भाई और बहनों मैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, उनकी पार्टी ने पालन किया उनके आदेश का, उनको छोड़ा नहीं, उनको अपने साथ लेके आ गए। और ये वॉशिंग मशीन देखिए, एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि भाजपा का सिंबल भी आने वाले दिनों में वॉशिंग मशीन होगा। जो भी अंदर जाता है साफ हो जाता है। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार 4 दिन में साफ कर पाए, ये सिर्फ भाजपा का। आपने एक बड़ी लाइन बोली, आपने बोला पार्टी की डकैती हुई है। गौरव भाटिया, मैं सीधा आपके पास आता हूं, ये पार्टी की डकैती हुई है या आपको लगता है कि आपने खेल शुरू करा है? और ये जो बैंड बाजा और बारात है, कांग्रेस को तो लगता है कि बैंड भी आपका बजेगा, बाजा भी आपका बजेगा और फिर बारात जनता की निकलेगी। देखिए, आपकी स्टोरी मैंने बड़ी ध्यान से सुनी और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि विपक्ष कहता था मोदी जी की कब्र खोद दो। तो मैं इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र है खोदी, उस महान नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। पहली बात। दूसरा, लेकिन एक सवाल आपने बोला भ्रष्टाचार की कब्र खोदी, जिसका उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, आप अपनी पार्टी की बात तो रखिए, लेकिन एक और आपके नेता हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ही कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, लेकिन अब तो डीसीएम यानी डिप्टी सीएम बनिंग और बनिंग। एंड द विपक्ष बर्निंग बर्निंग बर्निंग, धुआं ही धुआं है हर जगह। मेरे सवाल का उत्तर देखिए, आपकी स्टोरी में एक और बहुत अच्छी बात थी, आपने बाजा की बात करी है। एक ऐसा ढोल भी है जो फट चुका है, जो बज ही नहीं रहा है, हमें पता है वो कौन है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इनके लिए अर्ज किया है, बजा दो जनता का बाजा, जो मिले उसे खा जा। ये है कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार की ये बात करेंगे, पूरे विश्व में देखिएगा, कोई राजनीतिक परिवार हो जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हो, गांधी परिवार। और आपने जो बात कही ना, आजकल जनता पता है क्या कह रही है अमीर जी? कह रही है ये कटप्पा कौन है जिसने बाहुबली को मारा। कटप्पा कौन है मैं बताता हूं। कटप्पा वो है जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गाली देता था। वो जो शरद पवार का गुट है, अब जो एनसीपी थी, हमारे साथ चुनाव लड़ा उद्धव ठाकरे ने, और उसके बाद 161 सीटें आई और बाहुबली देवेंद्र फडणवीस जी की पीठ पे यूं छोरा बोका और इसी तरह से जनता के भोका। तो कटप्पा कौन? कटप्पा वो बेटा है जो भूल गया कि बाला साहब ठाकरे हमारे लिए श्रद्धेय हैं, हिंदू हृदय सम्राट। वो कहते थे दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने झुकूंगा नहीं, और ये बदल गए। वो है कटप्पा। जी, लेकिन बार बार डकैती, बार कांग्रेस कह रही है डकैती, आप यानी शरद पवार का जो खेमा है वो कह रहा है हमारे साथ डकैती हुई है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, डकैती तो आपने भी करी थी, जब एक सरकार को मैंडेट मिला वो सरकार नहीं बनने दी और 3 दल साथ आ गए। क्या आपको लगता है कि जैसी करनी, एक फिल्म आई थी पुरानी, क्योंकि फिल्मों की बात हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी, कादर खान और गोविंदा की। भारतीय जनता पार्टी लगातार नैतिकता, चाल चरित्र और चेहरे की बात करके देश में उनको इतना बड़ा सत्ता का अधिकार मिला, लेकिन इनके जितने भी काम हैं अभी तक, वो सब चाल चरित्र और चेहरे से अलग हैं। आदरणीय मोदी जी भोपाल की रैली में, जहाँ पे ये कहा गया था कि 10 लाख लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने बहुत जोर शोर से कहा कि मैं किसी भी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने दूंगा। हम लोगों को देश सारे उनके जो जितने कार्यकर्ता थे डांस करने लगे। वो नहीं समझ पाए थे कि मोदी जी उस समय ये कह रहे थे कि मैं किसी और पार्टी में नहीं रहने दूंगा। अजीत पवार ने भी बोली, सबों को लेकर आऊंगा। एक बात अजीत पवार ने भी बोली, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं आपके घर पे पैदा नहीं हुआ। ये उन्होंने भी बोली। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। उनके परिवार में पैदा हुए वो, लेकिन उनके घर में पैदा नहीं हुए। जो उनको हक मिला, वो हक तो पवार परिवार का ही मिला ना। पवार परिवार का मिला। ये बात भी सच है, उतनी सच है। ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मृत्युंजय और फिर राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आऊंगा पहला कमेंट। लेकिन गौरव भाटिया, एक छोटा सा रिएक्शन इस बात के ऊपर कि आप लोग जो बार बार इसकी बात हो रही है कि भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ हो गए। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, लालू प्रसाद यादव 4 बार दोष से धुए हैं न्यायालय में। मोदी जी की सरकार थी। हमने देखा अनिल देशमुख जो शरद पवार के आसपास घूम रहे थे, कार्रवाई किसने करी? गांधी परिवार, पी चिदम्बरम,
किसके समय में कार्रवाई हुई हमारे। और हमें यह समझना होगा कि अब सीबीआई, अमीर जी, पिंजरे का तोता नहीं है। सीबीआई, ईडी और पुलिस की जो जांच होती है यह निष्पक्ष होनी चाहिए। कौन किसके साथ आता है इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर भ्रष्टाचार का लिप्त पाएंगे, साक्ष्य मिलेंगे, प्रमाण मिलेगा, तो वो चक्की पीसिंग जैसा भी आप कह रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला था ये बात। हाँ, तो लेकिन आप मुझे सुना रहे हो। आपको देखिए मैंने क्यों बोला, आपको मैंने एक विधिक फर्क समझाया जी। जांच एजेंसी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आज बाज बन के भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं और इसीलिए दर्द हो रहा है। वरना ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? 9 साल प्रधानमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी जी की जो चादर है उस पे एक छींट दाग की हो भ्रष्टाचार के, इनकी पूरी चादर काली है। ये बताना मुश्किल है कि सफेद कहां से। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं मृत्युंजय तिवारी। वो कह रहे पूरी चादर काली है, पूरी चादर काली है। लेकिन ये जो विपक्ष ने बैंड बाजा और बारात की तैयारी करी, लेकिन बाराती भाग गए बीच में से। नहीं, पूरा देश की जनता बारात बनने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे जब बाराती निकलेगा तब इनकी विदाई की शहनाई बजाई जाएगी 24 में। ये जो लूटे भ्रष्टाचार पर अभी ज्ञान दे रहे थे, तो भ्रष्टाचार पर लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार। और अब तो जनता भी हो गई है समझदार और होशियार। अब इनका भ्रष्टाचार पर कैसा हो रहा प्रहार, ये सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के बन जाएंगे यार, वो हो जाएंगे सदाचार, और जो नहीं बनेंगे भाजपा के यार, वो है भ्रष्टाचार। ऐसा प्रहार तो भ्रष्टाचार पर आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। अमित जी, ये भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है? आज आप थोड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? आपको हमारे आवाज की बुलंदी में बताइए। इतने लोग तो शरद पवार की पार्टी टूट गई, परेशान भी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये शरद पवार खुश हैं? शरद पवार जी की पार्टी इन्होंने तोड़ ली। नहीं तो खुश हैं आप? नहीं, हम क्यों खुश होंगे? तो फिर परेशान है? हम खुश हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई। प्रधानमंत्री ने बोला जो डर जाए वो मोदी नहीं। अरे जो भाजपा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही, वो भेज दे रही है आईटी, ईडी, सीबीआई का भाई दिखा रही। अच्छा, आपके अभी तो भेजी थी, आपकी पार्टी तो नहीं टूटी। अरे हमारी हिम्मत है इनको तोड़ने की, और इन्होंने तोड़ा। इन्होंने महाराष्ट्र में खेल शुरू किया, अंत बिहार में हम करेंगे। मुझे पता है आप अंत आप करेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि जेडीयू को आप तोड़ेंगे। नहीं, आप कहां चले गए? पिछले सावन में भाजपा की नैया बिहार में डूबी थी। इन्होंने महाराष्ट्र में ही खेला किया था, शिंदे सरकार बनी थी और बदला लिया बिहार में। बिहार के बाद हिमाचल साफ, कर्नाटका साफ, फिर महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा। भूल गए आप, उत्तराखंड भूल गए, उत्तर प्रदेश भूल गए, महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा है। हम छोड़ेंगे नहीं।